फर्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है अंडा। अंडे में इस सफेदे को जिनके हल्के पड़ जाते हैं मोबाइल, मुझे तो यही पता था कि बिरयानी में ऐड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कहीं यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कड़छी कूलिंग जो धुएं से निकल रहे थे वो नहीं हो रही, तो बस फिर मैंने इसको निकाल, मशीनें वगैरह आपको चॉपर वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे। और ईद की वजह से जो मसरूफियत आपकी बढ़ जाती है, आपको थकावट हो जाती है। फर्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है अंडा। अंडे में मैंने थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और मैंने इसको बीट किया। बीट करने के बाद तवे पे डाला। तवे पे चिपके ना बिल्कुल भी, तो उसके लिए मैंने जब ऑयल या घी डालेंगे उससे पहले इसमें नमक डालेंगे, उससे अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और अगर अंडे को फुलाना हो तो उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल दें, उससे अंडा फ्लफी बनेगा और क्या कहते हैं फूलेगा बहुत अच्छा सा। बर्गर वगैरह लगाने में या फिर ऑमलेट वगैरह बनाने में ना तो ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, अब आप हाजत है। इतना काम तो कर देने के बाद जो इसकी छिलकी होती है ना वो हम फेंक देते हैं, लेकिन छिलकों में थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी लगी रह जाती है। इस सफ़ेदी को जिनके हल्के पड़ जाते हैं मोबाइल देखने से, ज़्यादा पढ़ने से या फिर ज़्यादा एज की वजह से, जो आंखों में हल्के पड़ जाते हैं ना, तो ये वाला जो सफ़ेदी होती है ये आंखों के नीचे जहाँ पे हल्के पड़े हुए हैं बस फिंगर में लगाएं और अपनी आंखों के नीचे लगाएं, तो आपके हल्के जो है ना वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो कभी कभार पड़ते हैं तो वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, देर वाले हैं तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमने एक प्याला लेना है। गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला आपके साथ सॉल्व करने लगी हूँ। कड़ी पत्ता, मुझे तो यही पता था कि बिरयानी में ऐड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कहीं यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कड़ी पत्ता लिया, उसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, लौंगे डाली है और थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉटन कोई सी भी ले लेनी है वो उसके ऊपर रख दी है। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। फिर हम आग लगा देंगे और आग लगाने से क्या होगा कि धुआं पैदा होगा, और ये धुआं जो है हमने पूरे घर को देना है, या आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर मक्खियां मच्छर ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये गर्मियों का मेन मसला है। खाने पीने की चीजों पे आते हैं, जहां हम बैठे होते हैं वहां होते हैं, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। गर्मियों में फ्रिज की कूलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो फ्रिज की उसके लिए पहली टिप तो ये है कि फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा सामान मत रखें, और दूसरी टिप ये है कि फ्रिज को हवादार। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि जब कभी हम फ्रिज में बिछाने के लिए शीट लेकर आते हैं तो बड़ी शौक से बिछाते हैं, जैसे कि मैंने भी बिछाई है यहाँ पर, और इसको कट करके लगा देते हैं, तो ये भी हमारी फ्रिज की कूलिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। मैंने तकरीबन इसे 2 दिन बिछाया है, मुझे देखने में ये शीट अच्छी लगी, मैंने कहा चले इसको ना बिछा देते हैं इसकी शेल्फों पे। तो वैसे तो ये शीशे की अलमारियाँ थी, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैंने 2 दिन देखा कि फ्रिज की कूलिंग जो धुएं से निकल रहे थे वो नहीं हो रही, तो बस फिर मैंने इसको निकाल दिया। और यहाँ पे देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही। असल मसला तो यही है ना कि हमने चीज़ों को कूल करना। तो आप भी चेक करें अपनी फ्रिज को, अगर उसमें शीट बिछी हुई है तो उसको निकाल दें, वो एक्स्ट्रा कूलिंग देती है, एक्स्ट्रा उसमें बिजली खर्च होती है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है वो सही तरह काम नहीं करता। शामी कबाब बनाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे शेयर करने जा रही हूँ। कुछ राज ऐसे हैं जो कोई भी नहीं जानता, और वो राज आपको बताऊंगी जिससे शामी कबाब मिनटों में आपके बन जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पैसा खर्च नहीं आएगा, कोई हैवी मशीनें वगैरह आपको चॉपर वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे। और ईद की वजह से जो मसरूफियत आपकी बढ़ जाती है, आपको थकावट हो जाती है, या फिर आप परेशान हो जाते कि मैं इतने सारे काम कैसे करूं, तो आज की टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें, उनको देखें और हर पॉइंट को अपने गौर से सुनना है, समझना है, तो ये शामी कबाब आपके शानदार बनेंगे, खूब क्रिस्पी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। आप अपने किचन पे गौर करें, अगर आपके पास ये वाला कटर मौजूद है, नहीं मौजूद तो आप मुश्किल से ये 50 का 60 का मिल जाएगा, वो ले आए। तो पहली जो टिप शेयर करने जा रही हूँ वो प्याज को लेकर है। प्याज अक्सर आपकी आंखों में ना आंसू लेकर आता है। आपने क्या करना है कि इसका जो रूट वाला पार्ट है उसको बिल्कुल भी आपने कट नहीं करना, इस हिस्से को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। इसको कट करने की वजह से ही जो एक गैस है वो खारिज होती है, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं। बस इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, बाकी प्याज को छील लेना है। छीलने के बाद आप इस कटर की मदद से
इस प्याज को चॉप करें। और इतनी आसानी से ये प्याज चॉप हो जाती है कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि जो काम आप हाथों से कर रही थी, छुरी से कर रही थी, उसमें टाइम लग रहा था, लेकिन इस कटर की वजह से ना आपने जो चॉपिंग करनी है वो बहुत आसान हो जाएगी। महंगे महंगे चॉपर जो हैं वो इसके आगे फेल है। ज़ाहिर सी बात है वो इतने महंगे होते हैं, हर एक की पहुंच में नहीं होते, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो क्यों ना ये 60-70 वाला जो है एक छोटा सा गैजेट घर में ला के रखें जिसके आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसको कबाबों के मसाले को सिल में पीस लिया है। सिल में पीसने का फ़ायदा ये होता है, या जो चट्टू बट्टा होता है उसमें जो चिकन के रेशे होते हैं वो लंबे लंबे और अच्छे होते हैं, और जिसकी वजह से कबाब जो है ना वो ज्वाइन रहते हैं और टूटते नहीं हैं। जिन लोगों को कबाब टूटने का प्रॉब्लम होता है तो वो दाल को अलग पीसें और चिकन या गोश्त को अलग सिलवट्टे पर पीस लें। इसी के साथ साथ मैंने हरी मिर्चों को भी जो दरमियान में जो दाने उभरे हुए होते हैं उससे मैंने इसको चॉप किया है, और जो चीज़ रह जाती है जैसे मोटे मोटे जो एंड में पीस रह जाते हैं उनको आप छुरी से कर लें। दूसरी चीज़ है आप ये वाला चॉपर भी ला के रखें, ये भी बहुत सस्ता होता है, 400-500 का मिलता है। वो जो आपने 5-6 हज़ार का 8 हज़ार से बाजार से खरीदना है ना चॉपर, उसमें बिजली भी खर्च होती है और पैसा भी खर्च होता है। तो ये छोटे छोटे गैजेट्स ला के रख ले जिसमें ना बिजली खर्च होगी ना ही आपका पैसा लगेगा। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए मैंने धनिया को भी अच्छी तरह वॉश किया, उसको खुश्क किया, और जिसमें जिग वाला कटर होता है ना वो मैंने यूज़ किया, और उससे इतनी आसानी से इसकी चॉपिंग हो गई है और धनिया के पत्ते अलग हो गए हैं बिल्कुल इक्वल। तो ये देखिए हम इसके सारे पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ शामी कबाब बनाने की ट्रिक। एक तो वो लोग जो बिजनेस करते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि इक्वल शामी कबाब और उनका वजन ग्राम किस तरह किया जाए। अपने किचन में से कोई भी ढक्कन, कोई भी लिड या इस तरह का कुछ ले लेना है, तो वो आप इस तरह रखेंगे तो इक्वल यानी कि इनका वजन निकलेगा। और दूसरी बात, शामी कबाब गोल गोल बाजार जैसे कैसे बनाने हैं, तो आपने शॉपर ले लेना है, शॉपर के अंदर आपने इसे शामी कबाब का मसाला भरना है और थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो ये शामी कबाब ऊपर आ जाएगा, और आपको हाथों से निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसकी शेप बड़ी जबरदस्त बाजार जैसी बनी हुई होगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप में इक्वल साइज के बन के निकल रहे हैं। हमें किसी ऐसी वेटिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि मेजरमेंट करे या उसका वजन करे, और इसके लिए इतने हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इन हजारों की बचत करें और जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना उस तरीके से आप करें। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको वो भी आप गौर से देख लीजिए कि जब हम फ्रिज में जमाने के लिए रखते हैं शामी कबाबों को तो अलग अलग ट्रे में रखते हैं, अलग अलग बाउल में रखते हैं। तो कोई अलग अलग ट्रे या बाउल लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ट्रे लें और ये ट्रांसपेरेंट शीट लें या कोई भी शापर आप इस तरह के जो घर में पड़े हुए हैं उनको कट कर लें। बस एक शीट बिछ पहले आपने शीट बिछानी, इसके ऊपर शामी कबाब रखने, फिर दूसरी शीट बिछानी है, उसके ऊपर शामी कबाब रखना है। इस तरह आप 4-5 तह रख सकते हैं एक ही ट्रे के ऊपर, और आपके 150-150 के करीब जो है ना शामी कबाब फ्रीज हो जाएंगे। और जिस वक्त ये सख्त हो जाए, टाइट हो जाए, इनको उठाएं और जिपलॉक बैग में या किसी भी शॉपर में करके रख दें। आपके शामी कबाब जो है वो अलग अलग भी रहेंगे और जमे में भी होंगे और स्पेसलेस होंगे, कोई जगह नहीं घेरेंगे। लेकिन ये ट्रिक आपने ज़रूर फॉलो करनी है कि एक ट्रे के ऊपर एक लेयर लगा लेनी है शामी कबाब बना के, फिर दूसरी लेयर लगाने के लिए आपने ट्रांसपेरेंट शीट को ज़रूर इसके ऊपर बिछाना है। इससे ये जुड़ेंगे नहीं, ज्वाइन नहीं होंगे, कबाबों की शेप जो है वो खराब नहीं होगी। नेक्स्ट आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताते हैं कि जब कभी अपने शामी कबाब फ्राई करने हैं तो अंडा जब आप तोड़ते हैं उसको बीट करते हैं तो उसमें पानी में मिला के ना कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा उसमें अंडे में मिक्स कर दें। हाँ, तो शामी कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। या फिर अगर अंडा नहीं भी है ना तो कॉर्नफ्लोर घर पे मौजूद है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और उसको अंडे की तरह थिकनेस दे दें और उसके बाद उसमें डिप करें शामी कबाब। शामी कबाब इतने अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे ना कि उनकी 2 दिन तक क्रिस्पीनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसी तरह ही फ्रेश रहेंगे और शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो होपफुली आपको ये जो आज की मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है ना शामी कबाब की बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।